देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले उत्तर प्रदेश में चुनावों का बिगुल बज चुका है। जहां आयकर के छापों ने सर्दियों में चुनावी गर्मी बढ़ा दी है, तो वहीं रैलियों का सैलाब भी लगातार देखने को मिल रहा है। और अब इन सब के बीच इस बार यानी कि 2022 के चुनाव की जीत में सभी पार्टियां एक से एक पारी खेल रही हैं। और अब इस पारी के बीच इस समय ब्राह्मण फंसा हुआ है। जहां एक ओर समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों के बड़े चेहरों को साइकिल में सवार किया है, तो वहीं बीजेपी भी ब्राह्मणों को साधने की तैयारी कर चुकी है। और अब इस बार ब्राह्मणों को साधने की कमान भाजपा ने राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला को सौंपी है। विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए शुक्ला की अध्यक्षता में यूपी के ब्राह्मण नेताओं की कमेटी बनाई गई है। चर्चा है कि हरिशंकर तिवारी के परिवार का सपा में शामिल होने के बाद भाजपा के ब्राह्मण वोट बैंक में झटका लगने की आशंका है। इससे पहले हाथी से उतरकर साइकिल पे बैठना कितना अलग लग रहा है आपको? देखिए, हम अपना अधिकार लेने के लिए आए हैं। प्रयास होगा। जैसे कि कई सारे चेहरे आज जुड़े हैं ब्राह्मण तबके के, आपको क्या लग रहा है कि क्या सचमुच ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज चल रहा है? ब्राह्मण समाज को लाना है, जोड़ना है ना। हम ब्राह्मण समाज को जोड़ेंगे, कन्विंस करके उनको साथ लाएंगे। आप इस बात में कितना यकीन करते हैं कि ब्राह्मण जो समाज है वो बीजेपी से खफा है, ऐसा आपको लगता है? ब्राह्मण समाज योगी आदित्यनाथ से बहुत ज्यादा खफा है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने ठोको नीति की सरकार अपना रखी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कमेटी के सदस्यों के साथ बैठकर समाज से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया, जिसमें नड्डा के दिल्ली स्थित आवास पर बैठक में यूपी के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने ब्राह्मणों से जुड़े कई मुद्दों को सामने रखा। उन्होंने परशुराम जयंती के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कराने, शाहजहांपुर का नाम परशुरामपुर करने, परशुराम की मूर्ति स्थापित कराने और समाज के मामलों पर कार्रवाई की बात भी कही। जाहिर है कि पूर्वांचल के हरिशंकर तिवारी के परिवार का साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद ब्राह्मणों का एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी की झोली से निकलकर समाजवादी पार्टी के पिटारे में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि भाजपा ने शिव प्रताप शुक्ला को जो बड़ी और खास जिम्मेदारी सौंपी है, वो अब शुक्ला जी किस तरह निभाएंगे।